हेलो एवरीवन। तो यूपीएसआई का मैथ में जो पहला टॉपिक है हमारा वो है नंबर सिस्टम। तो आज के इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम के छोटे छोटे क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 18 लीव अ रिमाइंडर 5। कितना रिमाइंडर बचता है? 5। मतलब अगर इन तीनों नंबर से हम उसको डिवाइड करें तो हमें शेषफल बचे, और शेषफल प्रत्येक बार हमारा 5 बचे। किसी से भी डिवाइड करें हमारा जो शेषफल होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कंडीशंस के लिए हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले लीस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या जब भी पूछा जाए, लीस्ट पूछा जाए, तो हम क्या करते हैं? तुरंत एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आके निकालते हैं 12, 15 और 18 का। अब इसको डिवाइड करेंगे, जब तक 2 से कट रहा है आप काट लो। 2 छक 12 हो जाएगा, 15 नहीं कटेगा, 2 9 18। अभी 2 से 6 कट जाएगा, 2 ही 6। अभी 2 से कटने वाला नहीं है तो 3 से काट दो, 3 इकन्नम 3, 3 पचे 15, 3 त्रिक्का 9। अभी 3 से फिर कट जाएगा, 3 इकन्नम 3। तो ये 5 से काट दो, 5 इकन्नम 5। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 नवैया 180, 9 दून 18। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए। अभी अगर पूछता कि अगर कि पूरी पूरी कट जाए, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछता है कि किस संख्या को डिवाइड करें कि पूरा पूरा कट जाए, तो ये हो जाएगा 180। लेकिन हमसे पूछा है कि 5 शेषफल हमारा बचता रहे। अगर ऐसी कंडीशन जिसमें हमें शेषफल भी पूछा गया है तो आपको क्या करना है? उसमें 5 ऐड कर देना है। और सबको पता है 180 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 180 प्लस 5 हमारा हो जाएगा 185। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका क्या आंसर आया आप भी बताते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है और लोग अक्सर क्या होता है कि सोचते हैं इसको हम कैसे लगाएं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 7 की पावर 75। अब लोग सोचते हैं कि 7 की जो पावर है वो 75, इसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? तो ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, कि सॉल्व नहीं हो सकता अगर हम पूरा का पूरा सॉल्व करें। इसके लिए हमें शॉर्ट में ही जाना पड़ेगा। और शॉर्ट में कैसे जाएंगे? 75 की पावर को छोटा कर लो। और एक पावर की एक खासियत होती है कि वो हमेशा रिपीट होता है। कहते हैं ना कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, तो वैसे ही 4 के बाद हमेशा रिपीट होती है नंबर। तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 इकन्नम 4 हो जाएगा, 3 और 5, 4 और 32, बचेगा 3। मतलब आपको क्या करना है कि पावर को 75 ना रख के आपको केवल 7 की पावर 3 करना है। अब 7 की पावर 3 का मतलब आपको पता होगा कि 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सता 49 और 49 गुणे 7। अच्छा, एक बात याद रखना है, आपको केवल यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो आपको एग्जाम में इसको भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको केवल इकाई चाहिए। इकाई से इकाई का मल्टीप्लाई करा दो। 9 गुणे 7, 9 होता है 63, 9 63। इकाई वाले केवल आप गुणा करा लो, और 63 का इकाई का अंक क्या है? 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप नॉर्मली इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं बिना किसी एफर्ट के। कोई भी मल्टीप्लाई का नहीं करना, कोई भी ज्यादा बड़ा डिवाइड आपको नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20? ये वही क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट कराया था, इसमें रिमाइंडर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये और भी आसान हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट नंबर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर? स्मॉलेस्ट मतलब छोटी से छोटी। और जब भी ये पूछा जाए तो आपको क्या निकालना होता है? तुरंत आपको एलसीएम निकाल लेना होता है। ठीक है,
तो 12, 15 और 20 का आप एलसीएम निकाल लो। 2 छक 12, 15 नहीं कटेगा, 2 दहम 20, 2 त्याही 6, 15 नहीं कट रहा, 2 पंचे 10। अभी 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लो, 3 कन्नम 3, 3 पचे 15 और 5, फिर 5 से कटेगा, काट लो, 5 कन्नम 5। तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 23 12 और पंचे 60। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप टिक कर लीजिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हेन अ नंबर डिविजिबल बाय 35 रिमाइंडर इज 30। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, और अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो समझ लो बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसमें सेकंड भी नहीं लगने वाले हैं इस क्वेश्चन में। कि नंबर को अगर 35 से हम डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 30 आ रहा है, मतलब हमारा जो भी काम है अब किसमें करना है? इसके साथ में। अब डिवाइड करना है, अगर इसी को हम डिवाइड करते हैं 7 से, मतलब हमारा क्वेश्चन हो गया कि 30 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ये तो भाई नर्सरी केजी का क्वेश्चन हो गया, और नॉर्मली आप डिवाइड कर लो। 7 पचे 35 होता है, ज्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जाओ, 7 चौक 28 और रिमाइंडर 2। आपसे रिमाइंडर पूछा गया है, यही आपका आंसर होगा, और 2 आपके ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन डी। ठीक है, तो आराम से ये क्वेश्चन आपसे हो सकता है। ठीक है, अगर आपको मेथड नहीं पता है तो आप सोचते रहेंगे कि कैसे करना है इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला इसमें दिया गया है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 12, एलसीएम इज 180, फर्स्ट नंबर इज 36, फाइंड द सेकंड नंबर। आपको दूसरी संख्या बतानी है। एलसीएम एचसीएफ दिया है, पहली नंबर दी है, दूसरी नंबर आपको बतानी है। ऐसे केसेस में क्या होता है, एलसीएम एचसीएफ से जुड़ा क्या होता है कि अगर एलसीएम दिया है तो आप एलसीएम गुणे एचसीएफ कर दो, इक्वल टू फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड। एक्चुअल में क्या होता है पता है कि पहली और दूसरी संख्या का गुणा जो होता है वो बराबर होगा एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर। तो इसका आप एडवांटेज ले लीजिए, बिल्कुल जिनको फॉर्मूला नहीं याद है वो याद कर लें। अब एचसीएफ आपका दिया गया है 12, तो इसकी जगह आप 12 रख दीजिए, इनटू एचसीएफ आपका 180 है, 180 लिख दो। पहली संख्या भी आपको दी गई है, कितनी है? 36। तो सेकंड नंबर नहीं पता आपको, सेकंड नंबर लिखा रहने दो या एक्स। अब ये गुणा वाली संख्या इधर आएगी, भाग में आएगी, 12 गुणे 180 बटे 36 बराबर x। अब इसको आप कट कर दो, 36 पंचे 180, वो 12 पंचे 60 इक्वल टू x। ठीक है, 60 आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। तो ये आप फॉर्मूला याद कर लो। ये एचसीएफ और एलसीएम अगर चैप्टर है तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो इसको आप लगा लो। हाँ, जो लोग डायरेक्ट कर सकते हैं उनको ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहीं पे काट दो। 36 पंचे 180, जब इक्वल लगाओ तो ऊपर ऊपर भी काट सकते हो, और 12 पंचे 60, सीधा आपका आंसर आ गया। अगला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 11। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 11 से कौन सा डिविजिबल है? कौन सी ऐसी संख्या जो 11 से विभाज्य हो जाएगी? अच्छा, विभाज्यता का क्या रूल है कि संख्याओं का इवन और ऑड प्लेसेस का आपको सम करना होता है। जैसे पहली संख्या आपको दी गई है, आपको क्या करना होता है कि जो अल्टरनेट प्लेस हैं उनका सम निकाल लो। 3 1 4 और 4 2 6। अब इनका अंतर या तो 0 आए या तो 11 से कटने वाला है। अब 6 और 4 देख रहे हो, 6 और 4 माइनस करोगे तो ना 0 आया है ना 2 से कटने वाला है, तो ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। दूसरे की तरफ चलते हैं, 3 1 6 8।
इधर हो गया 8 1 9 और 6 3 9, 9 माइनस 9 कितना हो जाएगा 0। तो ये आपका ऑप्शन मिल गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब आपका डिफरेंस 0 हो जाए अल्टरनेट प्लेसेस का तो आप तुरंत उस आंसर को लगा दो। ये 11 की डिविजिबिलिटी है, इसको याद कर लो। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल इन द एग्जाम। ठीक है, एग्जाम में जो आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल है, जो अक्सर पूछी जाती है। 3 9 और 6 ये सब का नहीं पूछा जाता। 11 की डिविजिबिलिटी अच्छी खासी होती है, याद करनी पड़ती है, इसलिए ये पूछी जाती है। अगला चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। A number is divisible by 2, 3 and 5. It must be divisible by, सेम क्वेश्चन है, डिफरेंस कुछ नहीं है, बस आपको ये देखना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। कोई नंबर 2, 3 और 5 से डिवाइड होती है तो वो किस नंबर से डिवाइड होगी। पहली बात ये समझ लो कि ये तीनों नंबर अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर है, तो इनके बीच कॉमन कुछ नहीं है। तो सीधा आंसर हो जाएगा 2 3 इंटू 5, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, ये आपका सीधा आंसर हो जाएगा। तो ये 30 से भी इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 30, ये 30 से डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 9 आ गया है, हाँ ये 8। 15% ऑफ ए नंबर इज 45। किसी नंबर का 15% जो है 45 है, देन द नंबर इज, तो नंबर क्या होगी। तो 15% ऑफ, आप मान लो कोई नंबर x है जिसका ये 45 है। 15% जहां आपको मिलता है उसकी जगह आपको 100 लिखना है नीचे, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ऐसे सॉल्व कर लेना है। जो ऑफ की जगह आपका लगा सकते हो, x का 15% 45, ऐसे भी आप राइट कर सकते हो। अभी आप इसको काट लो, जब बराबर लगाओ थोड़ा एडवांटेज ले लिया करो, ऊपर ऊपर काट के। 15 3 45, x इज इक्वल टू, ये 100 उधर जाएगा गुणा में, तो 3 गुणे 100 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। 3 गुणे 100, 3 गुणे 100 300 होता है, तो अब 300 राइट कर लो और ऑप्शन में देख लो कहीं आपको 300 दिख रहा होगा, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।